आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम जानते हैं कि गलत विचार आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन गलत पाप करना आज हमारे जीवन में स्वाभाविक पाप हो चुका है। क्योंकि आज हम किसी चीज़ को डरते नहीं हैं, न परमेश्वर का भय है, न आज हमारे जीवन में किसी चीज़ को लेकर के हम भयभीत होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम तो याद नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर आज आपको कहता है कि यदि आज अपने जीवन में आप समस्याओं का सामना नहीं कर रहे हैं या बीमारियों का सामना आप कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में हर प्रकार के पापों को छोड़ना होगा। क्योंकि व्यभिचार सबसे बड़ा आज हमारे सामने एक पाप बन के आया है। चाहे वो यूथ हो, चाहे मेरे मसीह भाई बहन हो, जितने यंग यूथ हैं वो किसी न किसी ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल समय में फंसे हैं जहाँ से वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, और आप जिस रास्ते में जाना चाहते हैं उस रास्ते में परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और वो आपको मार्ग देगा। वही है सत्य और मार्ग और जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमें वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा। लेकिन आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बेटे और बेटियां जो इसमें दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें, क्योंकि वो आशीष के लिए अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो आशीष के लिए और प्रभु यीशु मसीह से आज वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज पिता मेरे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा करता है। लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। क्या उन चेतावनी को हम जानते हैं? यदि जानते हैं तो आज हमारे जीवन में निश्चित ही जो भी काम गलत हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जो भी हमारे काम सफल नहीं होंगे, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो सफल होंगे, क्योंकि विश्वास रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सुलेमान ने कहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक हमेशा सुरक्षित रहे। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम क्या परमेश्वर की संतान नहीं हैं? जी हाँ, हैं, परमेश्वर की संतान हैं, उसकी औलादें हैं। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बुद्धि भरी बातों को अपने अंदर ग्रहण करो और मेरी बातों को सुनो। यदि आज आपके मन में ये बात आती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के वचन में विश्वास रखें, इस परमेश्वर ने आज हमें श्वासें दी और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं से परमेश्वर बचाता है, हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। तो परमेश्वर हमें बुद्धि क्यों नहीं देगा, वो समझ क्यों नहीं देगा? इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मेरी ओर कान लगा कर के सुनो, जिस तरीके से जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम ज्ञान की, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, ज्ञान की जो बातें हैं यदि हम उसे अपने अंदर रखते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर प्रकार के बिगड़े हालात को बदल देगा, तो परमेश्वर 100% आपकी जीवन की, आपकी मनोदशा को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपकी बीमारियां भले ही, आपकी समस्या आपके पास आज हैं लेकिन कल नहीं रहेंगी। आज आपके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ है तो वो हमेशा रहेगा, लेकिन बीमारियां आज आपके पास हैं तो बीमारियां हमेशा आपके साथ सदैव नहीं रहेंगी। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर आज आपको आज़ाद करना चाहता है। वो आपके बेटे और बेटियों को सभी को आज़ाद करना चाहता है। वो हर प्रकार के जो भरम जाल हैं आपके जीवन में, जो आप अपने पैसों के लिए चिंतित हैं, अपने नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए बहुत सारी चिंताएँ हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए आज आप परेशान हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, आज उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को वो सामना करते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है और खुदा का वचन गवाह है कि जिस किसी ने उस पर विश्वास किया उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी और खुदा ने उसे रास्ता दिया, उसे मार्ग दिया। तो क्या आज आप नहीं पाना चाहते? आज आप आशीष भी पाना चाहते हैं, बरकत भी पाना चाहते हैं और परमेश्वर का प्यार भी पाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का इसीलिए धन्यवाद करते हैं कि आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग का हालात आज बहुत गड़बड़ हो चुका है, आज जिनकी मनोदशा आज एकदम बेकार हो चुकी है, आज वो कुछ नहीं करना चाहते, जो आज सुसाइड करना चाहते, जो जीना नहीं चाहते हैं, जिनका मकसद ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है,
आज परमेश्वर उनके लिए कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटों, तुम मेरी एक बात सुन लो, मेरी बातों को सुनो, संसार की वस्तुओं की, संसार की बातों को ना सुनो। तुम मेरी बातों को सुनते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बदलूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी दुख को महसूस नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी भी तकलीफें नहीं आएंगी, आपके जीवन में कभी हालात आपके ऐसे नहीं होंगे जो आज की डेट पे हैं। और परमेश्वर आपके जीवन को बदल करके रख देगा, आपके हर प्रकार के हालात को बदलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान नहीं कर सकता परमेश्वर उसे सबसे अधिक और सबसे अच्छे से कर सकता है। हालेलुया। हर प्रकार के मुश्किल कामों को परमेश्वर कर सकता है। जो इंसान हाथ खड़े कर देता है, लोग जो होते हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। जब कोई डॉक्टर के पास मरीज जाता है और परमेश्वर ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि मेरे बस का नहीं है, तो परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर उसे बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे सुरक्षित बचाता है। तो आज आप विश्वास रखिए, यदि आपका ऐसे ही कुछ हालात हैं, मुश्किल समय चल रहा है, तो आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए और आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम यकीनन उस खुदा के वचन में विश्वास करते हैं, उसकी बातों की ओर कान लगाकर सुनते हैं और उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपके परमेश्वर। आज उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो निकल। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड, बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल।
इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को, वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।